दोस्तों, जैसे कि आप सभी जानते हैं कि 1 जुलाई 2024 से पूरे भारत में 3 नए आपराधिक कानून लागू हो गए हैं और जिन्होंने हमारे 3 मेन आपराधिक कानूनों को रिप्लेस किया है। इन्हीं कानूनों के ऊपर हमारे देश की पूरी न्याय व्यवस्था टिकी हुई थी, जो कि थे इंडियन पिनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड और इंडियन एविडेंस एक्ट। अब इनकी जगह 1 जुलाई से 3 नए कानून लागू हो गए हैं। तो अब बहुत सारे लोग कंफ्यूज होंगे कि 1 जुलाई 2024 से पहले के जो केसेस हैं, उनमें जिनमें एफआईआर दर्ज हुई हैं, उन पर तो आईपीसी के तहत एफआईआर दर्ज हुई हैं। उन पर जो भी प्रोसीजर चल रहा है वो पुराने कानूनों के अकॉर्डिंग चल रहा है और अभी तक उनमें फैसला भी नहीं आया है। तो नए कानून के लागू होने के बाद अब उन केसेस पर क्या फर्क पड़ने वाला है? क्या उन केसेस पर नए कानून के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी या फिर उन्हें पुराने कानूनों के हिसाब से ही चलने दिया जाएगा? लोगों में ये बहुत बड़ी कंफ्यूजन बनी हुई है। तो इसी पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना एक बहुत ही अहम फैसला सुनाया है और लोगों का ये कंफ्यूजन दूर किया है। पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में मनदीप सिंह नामक व्यक्ति को ट्रायल कोर्ट में और सेशन कोर्ट में एनआई एक्ट के सेक्शन 138 के तहत दोषी ठहराया गया था। उसने हाई कोर्ट में सीआरपीसी के सेक्शन 401 के तहत रिवीजन पिटीशन को दाखिल किया था। इस केस का जो मुद्दा था वो ये था कि रिवीजन पिटीशन को दाखिल करने का टाइम पीरियड जो था वो 90 डेज का था और वो 90 डेज निकल चुके थे। उसके बाद ये पिटीशन दाखिल की गई थी और इसके लिए अलग से एप्लीकेशन में माफी भी मांगी गई थी। तो कोर्ट को ये देखना था कि ये जो रिवीजन पिटीशन है वो टेक्निकल रूप से टाइम पीरियड बाउंड है या फिर नहीं है, और अगर ये जो 90 डेज का टाइम माफ कर दिया जाता है तो इस केस पर सीआरपीसी लागू होगा या भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता लागू होगा। तो इस केस में सबसे पहले हाई कोर्ट ने रिवीजन पिटीशन दाखिल करने की समय सीमा बढ़ा दी और देरी से याचिका दाखिल करने के लिए उसे क्षमा भी किया। ये केस भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के सेक्शन 531 से रिलेट करता है और सेक्शन 531 ये कहता है कि 30 जून 2024 तक अगर कोई अपील, एप्लीकेशन, रिवीजन या फिर इन्वेस्टिगेशन पेंडिंग है तो उसे सीआरपीसी के कानून के द्वारा ही गवर्न किया जाएगा, यानी कि उस केस पर सीआरपीसी ही लागू होगी। इसलिए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने अपना अहम फैसला देते हुए कहा कि इस केस पर सीआरपीसी का कानून ही लागू होगा, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का नहीं। और ये फैसला उन सभी केसों पर लागू होगा जो कि पहले से कोर्ट में पेंडिंग है और इस फैसले से हमारे जो कानून है उसके प्रोसेस में निरंतरता आएगी और जो प्रोसेस है वो स्मूथ चलेगा, क्योंकि पुराने केस पर नया कानून लागू करने से वो जो मामले पेंडिंग है उनमें और देरी हो जाएगी और उसे समझने में भी काफी मुश्किल आएगी। जजमेंट की पीडीएफ कॉपी का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं। होप कि यह वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा।